हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दो। और हम देख रहे हैं क्लास 8 में जनरल साइंस। इसके इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम 18 वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है? तो इकोसिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले एक बात समझ ले। तुम्हारे बुक्स के अंदर में बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग के नाम लिखे हुए हैं, उसको आप क्लासिफाई करना है। कब लिखा है ना, सनलाइट क्या होगा, तो बुक में लिखा है ना, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग। सबसे पहले एक बात समझ लो, लिविंग मतलब जिसमें जान हो। ठीक है? लिविंग यानी जिसमें जान हो, नॉन लिविंग में से कोई जान नहीं। ठीक है? उसके आधार पर उसको क्लासिफाई करना है। ठीक है? तो उसके आधार पे पहला दिया है सनलाइट, ये काय में आएगा? नॉन लिविंग। ठीक है। सनफ्लावर लिविंग, एलिफेंट लिविंग, लोटस लिविंग, अलगी लिविंग, स्टोन नॉन लिविंग, ग्रास लिविंग, वाटर नॉन लिविंग, एंड लिविंग, सॉइल नॉन लिविंग, कैट लिविंग, हॉर्न नॉन लिविंग, एयर नॉन लिविंग, लायन लिविंग। ठीक है? तो इस प्रकार से तुम्हारा इसका क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है? तो हम देखते हैं, द वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों घटकों से हमारे आसपास का पूरा एरिया बना है। समझ में आ गई बात? लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स। ठीक है? लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है, इससे पूरी दुनिया बनी हुई है। ठीक है? और लिविंग आर कॉल्ड बायोटिक। जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग, उनको बोलते हैं बायोटिक। ध्यान दें, बायोटिक। और नॉन लिविंग को कहते हैं अबायोटिक। नॉन लिविंग को क्या कहेंगे? अबायोटिक। अबायोटिक। समझ में आ गई बात? तो ये बायोटिक और नॉन बायोटिक फैक्टर्स है। ठीक है? ये क्या है? फैक्टर्स। तो इसी से दुनिया चलती है, इसी दुनिया बनी है। अगर वायदे में अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, दीज आर कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन देम। इनमें क्या होता है? कि इंटरेक्शन होता है। ठीक है? इनमें क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन देम, और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट एनवायरनमेंट आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। हम इससे जुड़े हुए हैं कि नहीं? जैसे हम अगर लिविंग है तो हमको हवा की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, सॉइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कैसे एक दूसरे से इंटर कनेक्शन है, इनके दोनों में लिविंग और नॉन लिविंग में जो इंटरेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। समझ में आया? ठीक है। The structure which is formed due to this reciprocal relationship called ecosystem। यानी स्ट्रक्चर है लिविंग और नॉन लिविंग, इनका रेसिप्रोकल कहीं ना कहीं कोरिलेशन है। ठीक है? और ये कोरिलेशन होने की वजह से दुनिया चलती है, तो इसी को कहते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है? तो बायोटिक और अबायोटिक इन दोनों फैक्टर्स में इंटरेक्शन होना मतलब क्या कहलाती है? इकोसिस्टम। समझ में आया बेटा? अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। ये जो इकोसिस्टम है, यहाँ लिखते हैं इकोसिस्टम। ठीक है? ये इकोसिस्टम दो भागों से बनी हुई है। सबसे पहला है अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर। सेकंड है इधर बायोटिक फैक्टर। इधर लिखते हैं बायोटिक फैक्टर।
समझ में आई बात? यस। ठीक है। अब अबायोटिक फैक्टर फिर से ये दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है फिजिकल। फिजिकल। क्या? फिजिकल। और दूसरा है ये केमिकल। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। फिजिकल में जो है इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा एयर, वाटर, वेपर, वेपर, मिनरल्स soil, sunlight, and soils and sunlight, soil, sunlight, हो गया सर? sunlight। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस। फिजिकल जो आप अनुभव कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यस। तो ये हो गया तुम्हारा एयर, वाटर, वेपर, मिनरल्स, सॉइल एंड सनलाइट। ठीक है। और दूसरा होता है ये केमिकल। केमिकल्स में भी होता है एक तो पहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सब्सटेंस। ठीक है। अब देखिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जिस सब्सटेंस में कार्बन हो, जिस सब्सटेंस में कार्बन हो, ऐसे को बोलेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड फैट। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स आएगा उसको। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में इनऑर्गेनिक जो होते हैं, इसमें आएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, ये चीज का किसमें आएंगे? इनऑर्गेनिक। समझ में आ रहा है? तो ये होगा तुम्हारा अबायोटिक फैक्टर। ये क्या हो गया? ये अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। उसके बाद में है बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। तो ये बायोटिक फैक्टर्स भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, थर्ड है डिकम्पोजर। समझ में आ गई बात? प्रोड्यूसर यानी जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आएंगे प्लांट्स, इसमें क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे। इसमें क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे। समझ में आई बात? और कंज्यूमर भी है, एनिमल्स आएंगे। तो इसमें एनिमल्स कैसे आएंगे? ठीक है, कंज्यूमर्स, एनिमल्स आएंगे। तो एनिमल्स भी आएंगे। इसमें पहले आएगा इसमें एनिमल्स। एनिमल्स में भी जो आएगा, इसके भी तीन भागों में। ठीक है। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, थर्ड आएगा टर्सरी कंज्यूमर, या इसको टॉप मोस्ट कंज्यूमर भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी हो गया। अब बचा है तुम्हारा डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स में आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, समझ में आ गई बात? तो जब आप चार्ट में एक बार बात को समझ लो। हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। ये हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मेनली दो भाग आए, अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर। ठीक है। अब अबायोटिक फैक्टर्स देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, फिजिकल और केमिकल फैक्टर।
ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर में इसका समावेश होता है एयर का, वाटर का, वेपर का, मिनरल्स का, सॉइल का एंड सनलाइट, ठीक है। केमिकल्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में किसका समावेश होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम वगैरह वगैरह, ठीक है। इन चीजों का इसमें समावेश हो गया। और ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कंपाउंड हो, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लाइपिड्स वगैरह, ठीक है, इसमें इसका समावेश होता है। समझ आ गई बात? फिर आ जाते हैं हम बायोटिक फैक्टर के तरफ। तो बायोटिक फैक्टर भी 3 प्रकार के मिलते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। प्रोड्यूसर यदि बोलते हैं तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स, जो स्वयं सनलाइट का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लांट्स, ठीक है, उनको मैं बोलेंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर कंज्यूमर मतलब ये कंज्यूमर भी 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी जो डायरेक्टली प्लांट को खाता है, ठीक है, जो डायरेक्टली प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे गॉट हो गया, डीर हो गया, है ना, बफेलो हो गया, काऊ हो गया। तो ये जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है वो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। लाइन अभी ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे हमने बता दिए टिड्डा होता है, टिड्डा, ठीक है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको इसलिए खा लेता है, ठीक है। और उसको फिर स्नेक को ईगल पक्षी खा लेता है ना, तो टॉप मोस्ट हो गया। तो उसी प्रकार से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आ जाएगा? ये टिड्डा आ जाएगा, खासकर स्नेक आ जाएगा, स्नेक, ठीक है, जो खाता ना, या मेंढक आ जाएगा, या फिर उसको ईगल पक्षी को खा लेगा टर्सरी, तो वो टॉप मोस्ट कंज्यूमर कर जाएगा। समझ में आया यहाँ तक चार्ट आपको सबको? हाँ, क्लासिफिकेशन इसका कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। तो कहने का मतलब है ईच एंड एवरी अबायोटिक फैक्टर्स, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द बायोटिक फैक्टर इन द इकोसिस्टम। उनसे जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, ये बायोटिक फैक्टर्स को के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से द अबायोटिक फैक्टर इज एन इकोसिस्टम डिसाइड विच बायोटिक फैक्टर विल बी सर्वाइव इन इट एंड व्हाट विल देयर नंबर। देखिए बायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा बायोटिक फैक्टर्स रह सकता है। उदाहरण के तौर पर अबायोटिक फैक्टर मतलब वाटर के अंदर में तुम रह सकते हो, के अंदर में हैं, वहाँ रहेगी मछली रहेगी, या मछली टेरेस्ट्रियल जगह पे रहेगी, या ऊपर में बाहर रहेगी, क्या उसको पानी की जरूरत है। तो अबायोटिक फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा बायोटिक फैक्टर वहाँ पे होगा और उसकी कितने नंबर में होगा, जितनी क्वांटिटी खाने लायक होगी, जितनी वहाँ पे एडजस्ट करने लायक परिस्थिति होगी, उतने ही वहाँ पर उनके नंबर्स रहेंगे और वही डिसाइड करेगा। अबायोटिक फैक्टर डिसाइडेड द विच फैक्टर दिस देयर, ठीक है, वहाँ पे कौन से फैक्टर्स रहेंगे ये डिसाइड होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है लड़का तुमको? हाँ, ध्यान दो, बिल्कुल सरल चैप्टर है, ठीक है। इस इकोसिस्टम इज ऑलवेज चेंज। अब ये कभी कभी क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। अबायोटिक फैक्टर चेंज होते हैं, कैसे बताओ? अब हम लोग बहुत जगह पहाड़ होते हैं, तो उसकी गिट्टी का उसकी खुदाई कर लेते हैं, तो परिस्थिति चेंज हुई कि नहीं उसकी वहाँ? हाँ, तो अबायोटिक फैक्टर्स समटाइम्स चेंज देयर पोजिशन। समझ में आ गई बात? अब इसका पढ़ लेते हैं, हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेंगे? मीडिया इसको। अब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम।
हेडिंग देते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी रचना कैसी होती है, ठीक है। अब अपने को मालूम है अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। शुरुआत होती पहले अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, इसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा, सोलर एनर्जी आ जाएगी, CO2 सोलर एनर्जी क्या आ जाएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या आएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, और क्या आएगा, वाटर हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। ये क्या हो गए अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब अबायोटिक फैक्टर्स से यहाँ से कि इनका क्या होगा, ये फैक्टर्स का उपयोग करके जो प्लांट्स होते हैं, तो क्या होते हैं प्लांट, क्या बायोटिक फैक्टर, यहाँ प्लांट्स रहेंगे ना, प्लांट देखिए या प्लांट है, इसको हीट बोलेंगे, सोलर एनर्जी ट्रैप मारेगा प्लांट, ठीक है। यहाँ पे हीट आ गया मान के चलो, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, सिंथेसिस, और क्या होगी, फूड प्रोडक्शन, हाँ, फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, फूड प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन होगा, फूड का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और फूड प्रोडक्शन आने के बाद में ये कौन करेगा, प्लांट करेंगे, कौन करेंगे, प्लांट करेंगे, समझ में आ गई बात। अब ये जो प्लांट्स, यहाँ की जो प्लांट्स, यहाँ की सोलर एनर्जी हीट प्लांट में आ गई, ठीक है। अब ये प्लांट्स की हीट्स कहाँ जाएंगी, बायोटिक फैक्टर में, कौन सा बायोटिक फैक्टर्स, जैसे हाँ करेक्ट, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, फैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर, समझ में आ गई बात। उसका मैं बाद में आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। और सीधा आएगा ये यहाँ पे सेकेंडरी जाएगा, टर्सरी नहीं आएगा, गलती से टर्सरी दिया, टॉप मोस्ट यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये इसको कौन खा लेगा, उनकी हीट कहाँ आ जाएगी, सीधी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, नहीं, माइक्रोब्स में डायरेक्ट माइक्रोब्स में नहीं आएंगी, ये आ जाएंगी तुम्हारे टर्सरी, टॉप मोस्ट कंज्यूमर, टॉप मोस्ट कंज्यूमर, समझ में आई बात। अब ये टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स जो है, ये सीधा इसका भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन, इसका भी पूरा तो नहीं खाएंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन, क्या हो जाएगा इसका, डिकम्पोजिशन, ठीक है, सड़ेगा, और सड़ने के बाद में फिर से वो अपने एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ये इस प्रकार से साइकिल ये चलते हैं, समझ में आई बात, समझ में आएगा नहीं आया, देखिए फिर से समझ आएगा। माइक्रोब्स जो है ना, सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मुझे ये बताइए, कहीं भी कोई बहुत सारी चीजें हमने रख दी है, सड़ती की नहीं, सड़ती क्यों है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। तुमने कई बार गाय वाय का गोबर देखे होंगे, ठीक है, और वो गोबर बाद में कुछ दिन के बाद वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, वो सड़ने का डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से वो चले जाते हैं, डिकम्पोज होकर फिर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इधर बात को समझ लो पहले, अपने एनवायरनमेंट में अबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है। अबायोटिक फैक्टर्स में कौन सा क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, सोलर एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर है, H2 हो गए, हाइड्रोजन है, ठीक है। इन अबायोटिक फैक्टर्स का उपयोग फोटोसिंथेसिस में कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, फूड प्रोडक्शन, क्या बनता है, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो वहाँ की एनर्जी, सोलर एनर्जी की जो हीट बोले या एनर्जी बोलो, ये कहाँ आ गई, वो प्लांट्स में आ गई, ठीक है। अब प्लांट्स को दूसरे बायोटिक फैक्टर खा लेते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दे दी प्लांट्स,
घास खाता है ना कौन? टिड्डा पक्षी, Yes. है ना? टिड्डा खाता है ना? Yes. टिड्डा समझता है? Yes. खापा बोलते थे उसको, Yes. खापा नहीं बोलते उसको? Yes sir. हाथी घोड़ा. हाथी घोड़ा, हाँ। तो वो उसको वो खा लेता है, उसको फिर बाद में मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप खा सांप लेता खा है, लेता है. ठीक है? Yes sir. और फिर सांप को मान के चलो एक खा लिया क्या? ईगल पक्षी, Eagle. ठीक Yes है? sir. अब ईगल पक्षी को तो कोई नहीं खाता, Yes sir. सब है ना? तो इस प्रकार से ये टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स आ गए। इसका फिर पूरा का पूरा तो नहीं खाते हो, ये कुछ तो बच जाता है ना, Yes तो sir. फिर ये बचने के बाद में इसका सड़ने गलने की प्रोसेस होती है, Yes sir. इसका डिकम्पोजिशन होता है। Yes sir. फिर ये भी ईगल पक्षी जब मरेगा Yes sir. तो फिर से वो जमीन में आएगा, Yes sir. फिर वो जमीन में दे देगा, जहाँ से आया वहीं चले जाएगा, चले जाएगा. ठीक है? ऐसी साइकिल. ऐसा ही साइकिल हमेशा चलती चलते है। रहता है, इसी को बोलते हैं एनवायरनमेंट इकोसिस्टम साइकिल्स। समझ में आया बेटा? Yes. किसको समझ में नहीं आया? आ गया? Yes. सरल है बिल्कुल, लड़कों बताना रे तुम लोग, हाँ? सरल है ना बिल्कुल? चलोगे? हाँ? अब इसके बाद में देखिए, अब हमने पढ़ लिए, ठीक है? मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड दिस ट्रीमेंडस क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन दे। ये जो इकोसिस्टम है इसमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है और वहाँ पे ट्रीमेंडस क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में मतलब वैरायटी ऑफ स्पीशीज रहती है, बहुत अलग अलग प्रकार की वैरायटीज रहती है। अगर आपको बोल दिया जाए तुम आप जाओ जंगल में रहो, Yes sir. रहोगे क्या? नहीं सर. या आपको बोल दिया जाए कि तुम सांप के बिल में रहो, नहीं सर. रह सकते हैं? नहीं सर, घुस नहीं सकते. हाँ, ठीक है। तो ऐसे सबके लिए ये जो वातावरण है वो सबके लिए कैसा है? अलग अलग है। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम ट्रॉपिकल कंट्री लाइक्स इंडिया, फ्यू स्पेसीज लिविंग इन ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, देयर इज लार्ज नंबर। अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे चीज़ें मतलब में पाई जाती है, ठीक है? अब समझ लेते हैं बायोम्स यानी क्या होता है, ठीक है? इन सम रीजन्स ऑन अर्थ ये लार्ज एरियाज हैज सम क्लाइमेट एंड अबायोटिक फैक्टर्स। क्या होता है? एक बहुत बड़े जो एरिया होता है, लार्ज एरिया, बहुत बड़ा जो एरिया होता है उसमें लार्ज एरिया हैव सेम क्लाइमेट और सेम अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो ऐसे में द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस एरिया आर आल्सो सिमिलर। तो एक परफेक्ट जगह पे एक ही प्रकार के लोग रहेंगे ना, एक ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ना, ठीक है? तो सो स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप्स इन द वास्ट एरिया की स्पेसिफिक एक एरिया डेवलप होता है, ठीक है? तो सच इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम। ऐसी इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? बायोम्स कहते हैं। समझ में आते क्या कहते हैं उसको? बायोम्स कहते हैं। एक लार्ज एरिया में वहाँ का अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर कैसे हो? सेम सिमिलर हो, ठीक है? ऐसे लार्ज एरिया पर बड़े क्षेत्र को, एरिया को क्या कहेंगे हम? बायोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बायोम्स, ठीक है? और इस बायोम्स में बहुत सारी इकोसिस्टम जुड़ी हुई होती है, ठीक है? अब बायोम दिस बिकम्स कंटिन्यूस मेनी इकोसिस्टम, उसमें छोटी वाली बहुत सारी इकोसिस्टम्स लगी होती हैं। तो ये जो होती है जनरली ये लैंड बायोम्स, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला है लैंड बायोम्स और दूसरा है एक्वेटिक बायोम्स, एक्वेटिक बायोम्स, ठीक है? और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ये लैंड जो बायोम्स है इसके भी अलग अलग प्रकार है, ठीक है? ग्रास लैंड, एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में। समझ में आ गया बात? हाँ?